THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। Hello students, good morning. Welcome to THI Education Online Classes. I am मोहम्मद अनीस। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने चर्चा की एपी होती क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एपी एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व की जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज जो है उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी अगर आपको कोई एपी दी गई है तो आप उसके जितने भी नंबर्स का उसी ऑर्डर में सम फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। आपसे कहा जाए 100 टर्म्स का सम, 20 टर्म्स का सम, 1000 टर्म्स का सम, तो जितने भी टर्म्स का सम आप चाहें फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई फर्स्ट एपी लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू, जिसे हम कहते हैं ए और सी डी, कॉमन डिफरेंस मान लीजिए इसका डी है। तो इसी ऑर्डर में आपको बताया गया कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो इस फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी से हम एपी का एक जनरल फॉर्म बनाएंगे जो कि बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट। मान लीजिए इसमें n टर्म्स हैं तो आपको लास्ट टर्म जो है ए प्लस, या इसी ऑर्डर में हम आगे लिखते जाते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट। तो इसी ऑर्डर में जो लास्ट टर्म बनेगा वो ए प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी बनेगा। इसकी चर्चा पिछले टॉपिक में हम कर चुके हैं कि an की वैल्यू क्या होती है। तो इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। तो मान लीजिए सम जो है वो सम इसे हम s से डिनोट करते हैं। तो ये इसको सम करने के लिए हम ऐड करते चलेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट, लास्ट हो जाएगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। स्टूडेंट्स इसी एपी को जो सम के फॉर्म में लिखी गई है उसे हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। रिवर्स फॉर्म में लिखने का मतलब ये होगा कि जो लास्ट टर्म लिखा गया है वो फर्स्ट टर्म होगा और फर्स्ट टर्म जो होगा इसी ऑर्डर में हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हुए जो है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना करके लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म बन जाएगा s इज इक्वल टू, सम तो वही आएगा, चाहे उसको ऑर्डर रिवर्स भी कर दिया जाएगा तो सम तो उतना ही रहेगा। तो s इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। फिर इसके जस्ट पहले वाला टर्म हो जाएगा a प्लस
n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म बन जाएगा a और उसके जस्ट पहले वाला टर्म बनेगा a प्लस डी। अब ये जो AP थी इसको रिवर्स फॉर्म में लिख करके ऐड कर दिया गया। अब इस AP को दोनों जो फॉर्म में लिखी गई है इसको हम टर्म वाइज ऐड करेंगे। तो s को s में ऐड करेंगे, LHS को ये 2s हो जाएगा। फर्स्ट टर्म यहाँ a है और दूसरे में a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d है। तो इसमें हम जब ऐड करेंगे तो a प्लस a ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d। फिर इसके दूसरे टर्म में ऐड करेंगे तो यहां पर हम ऐड कर सकते हैं, अलग से इसको हम चेक कर सकते हैं कितना रहा a प्लस डी और फिर इसमें हम ऐड करेंगे a प्लस n माइनस टू मल्टीप्लाई, तो ये a हो जाएगा प्लस d प्लस a प्लस n मल्टीप्लाइड बाई d, ये n d हो जाएगा और फिर d को माइनस टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू डी हो गया। a प्लस a जो कि 2a बन जाएगा, d में से 2d यानी d में माइनस 2d ऐड करेंगे तो ये d माइनस 2d माइनस d बन जाएगा और यहां पर ये बनेगा nd यानी nd माइनस d माइनस 2d जो कि d आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a प्लस d यहां से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, यानी इस टर्म्स का सब आ गया 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहां पर जो है जो सेकंड टर्म्स का सम आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। इसी ऑर्डर में स्टूडेंट्स तीसरे टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही आएगी। तो इसी तरह से लास्ट टर्म जो है यहाँ पर a है और यहाँ पर a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे a प्लस a डॉट डॉट बीच में कर देते हैं 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी ही इसकी वैल्यू भी आएगी, यानी 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करें जो रिजल्ट आ रहा है सभी टर्म्स का सम जो है तो आप देखेंगे कि सभी की वैल्यू 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी सेम आ रही है। तो चूंकि AP में इसमें n टर्म्स लिए गए हैं यानी n टर्म्स है तो जितनी बार हम किसी सेम टर्म्स को ऐड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ n टर्म्स है तो इसका सम 2s इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d आ जाएगा। फिर s की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई है दूसरे साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d। यही AP के सम फाइंड करने का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। अब इस फॉर्मूले को हम और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर हम a को 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहां पर a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी जो कि an होता है। तो यहाँ पर ये n टर्म्स हो गया तो यहाँ को a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी को हम an से रिप्लेस कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ये a प्लस an।
a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू an हो गई, तो a प्लस an हो गया। अब मान लीजिए कि इस AP में टोटल n टर्म्स हैं। इफ अगर AP में n टर्म्स हैं तो यही an जो होगा वो लास्ट टर्म बन जाएगा, an जो होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा। और लास्ट टर्म को मान लीजिए हम L से डिनोट करते हैं, तो S इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस L हो जाएगा, जहां पर L इज इक्वल टू ये लास्ट टर्म, AP का ये लास्ट टर्म होगा। तो यहां पर जो है एक बार इसको हम सम भी देखते हैं इसकी। AP का सम फाइंड करने के लिए मान लीजिए कोई किसी AP का फर्स्ट टर्म A और इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो AP का जनरल फॉर्म a प्लस D a प्लस 2D डॉट डॉट a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई D n टर्म्स तक ये बनेगा। अब इसका सम फाइंड करने के लिए सारे टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, और मान लीजिए कि सम जो है वो s है, तो s इज इक्वल टू a प्लस d a प्लस 2d a प्लस लास्ट टर्म जो है इसमें लिखा गया a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d। अब इसी AP को हम रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी रिवर्स फॉर्म का मतलब ये हुआ कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म और उसी ऑर्डर में लास्ट से स्टार्ट करते हुए लिखते हैं, जिससे पहला टर्म जो होगा वो लास्ट में आएगा। तो इस ऑर्डर में लिखने के लिए पहला टर्म जो बनेगा वो a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, और दूसरा टर्म जस्ट उसके पहले वाला a प्लस n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई डी, और सबसे लास्ट में a आएगा और उसके जस्ट पहले a प्लस d आएगा। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, टर्म्स वाइज ऐड कर लेते हैं। तो s में s ऐड करेंगे 2s हो जाएगा, a में a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि सभी टर्म्स के जो सम आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d है। अब चूंकि AP में टोटल n टर्म्स हैं, n टर्म्स का सम हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहां से इसको हम जब n टाइम ऐड करेंगे तो n टाइम ऐड करने का मतलब n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी टर्म्स को n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d हो जाएगा। 2 दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा, तो इसका सम n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d, जो इसका AP का सम का फॉर्मूला होता है। अब इसी में 2a को हम a प्लस a लिख देते हैं, जो कि a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d जो होता है वो an के इक्वल होता है, तो यहाँ ये an हो गया। और अगर टोटल n टर्म्स हो AP में, तो यही an जो होगा वो लास्ट टर्म बन जाएगा, और लास्ट टर्म को अगर हम L से डिनोट करें तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस L। तो ये फार्मूले जो है जैसी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ये फार्मूला यूज करेंगे और सम जो है फाइंड करते हैं। अब एक एग्जांपल पर चर्चा करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द AP, यानी AP जो आपको गिवन है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स तक आपको इसका सम फाइंड करना है। तो यहां से हम गौर करें तो इसका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 दिया गया है, CD यानी कॉमन डिफरेंस D फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि 5 आ जाएगा। और चूंकि यहां पर n टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 10 ये हो गया। तो सम फाइंड करने के लिए फार्मूला s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो यहां पर हम वैल्यू सारे पुट करते हैं, n के प्लेस पर 10 डिवाइडेड बाई 2 a के प्लेस पर यहां पर 2 फाइंड लिखेंगे, फिर n के प्लेस पर 10 माइनस 1 d के प्लेस पर 5।
कैलकुलेट करना है। 10/2 जो कि हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 4, 10 माइनस 1 9 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 ये 4 प्लस 9 5 जा 45, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 45 में 4 को ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। अब 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 9 या 45 कैरी 4 5 4 जा 20 और 4 24। तो ये हो गया सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो इसी तरह से हम सम फाइंड कर सकते हैं और इस पे बहुत सारे एप्लीकेबल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरे एग्जांपल पर, जो कि इस पर एप्लीकेबल क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए एग्जाम में ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि टॉपिक आपको पता होता है, सारे फॉर्मूले पता होते हैं, बट डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाता है क्वेश्चन। उस पर उसके जो है वर्ड प्रॉब्लम्स बना दी जाती हैं, इसके फॉर्मूले के एप्लीकेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। दिया अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो आपको टोटल अमाउंट दिया गया है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्टूडेंट्स में। ये नहीं बताया जा रहा है कि पहला प्राइस कितना है, दूसरा प्राइस कितना, यही आपको फाइंड करना है। टोटल आपको दिया गया है, तो टोटल अगर दिया गया है तो जितने भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो उसके सम के इक्वल आएंगे, क्योंकि जितना अमाउंट है वही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सारे प्राइस आप ऐड कर लीजिए तो टोटल के इक्वल आ जाएगा। इट मींस आपका जो सम दिया गया है S इज इक्वल टू ये ₹700। दूसरी चीज जो आपको गिवन है कि अगला प्राइस जो बनता है वो पहले प्राइस से 20 कम होता है। इट मींस आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो D इज इक्वल टू -20 हुआ, यानी D इज इक्वल टू -20, क्योंकि 20 कम होता जा रहा है। तो इसी ऑर्डर में आपको प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करें, अगर ए हमको फाइंड हो जाए, मतलब फर्स्ट प्राइस मालूम हो जाए, तो 20 हम सब्ट्रैक्ट करके सारे प्राइसेस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम ए फाइंड कर लेंगे, यानी फर्स्ट प्राइस फाइंड कर लें। तो मान लीजिए लेट फर्स्ट प्राइस बी ₹P। फर्स्ट प्राइस मान लीजिए ये P है, तो यही P जो होगा आपका फर्स्ट टर्म बनेगा, और अगला प्राइस जो होगा, सेकंड प्राइस जो होगा, ये हो जाएगा ₹P। अगला प्राइस 20 कम हो जा रहा है तो -20 हो जाएगा। इसी ऑर्डर में अगर हम थर्ड प्राइस लिखें तो ये हो जाएगा ₹। इसमें फिर आप जो है 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर -20, तो ये हो जाएगा P -40 ₹। तो इसी ऑर्डर में सारे प्राइजेस लिखे जा सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड एक पहला प्राइस जो है, उसके बाद एक फिक्स्ड नंबर जो है सब में से, सभी प्राइजेस में से सब्ट्रैक्ट की जा रही है। तो देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ एपी, यानी जो प्राइजेस की लिस्ट बनेगी वो एपी में बनेगी, जिसके टर्म्स हो जाएंगे फर्स्ट टर्म जिसको हम ए मान लेते हैं,
P को मान लीजिए कि ये A है, लेट P इज इक्वल टू A, यानी फर्स्ट टर्म, तो A हो जाएगा A माइनस 20 हो जाएगा, फिर A माइनस 40, इसी आर्डर में, क्योंकि प्राइजेस जो है वो 7 है, यहाँ पर दिया गया 7 कैश प्राइजेस, तो यहाँ पर जो टर्म्स बनेंगे A माइनस 2, A माइनस 20, A माइनस 40, ये कहाँ तक, 2 7 टर्म्स, ये 7 टर्म्स तक रहेंगे। अब इसका सम हमको फाइंड करना है, तो सम के लिए फॉर्मूला यहाँ पर फर्स्ट टर्म A हो गया और D की वैल्यू हो गई -20, N हो गया, क्योंकि 7 प्राइसेस हैं, तो N इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7। तो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई, चूंकि हमको टोटल दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, फर्स्ट प्राइस हमको यानी पहला प्राइस हमको फाइंड करना है, तो चूंकि एपी का केस है और हमको टोटल भी दिया गया है कितना अमाउंट है, तो यहाँ पर हम इसका सम फाइंड करेंगे, तो S के प्लेस पर ये हो जाएगा 700, N 7 प्राइस है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2a हमको नहीं पता है, तो a यहाँ पे लिखेंगे, N जो है ये 7 है, -1 और D की वैल्यू ये -20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम चाहे तो 2 को इस साइड में ले आकर के मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस 7 - 1 जो कि 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 - 1 6 मल्टीप्लाइड बाई -20, इसको इस साइड में ले आए तो ये 700 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। 2 राइट साइड में डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जब ले जाएंगे तो उसकी जो है अपोजिट ऑपरेशन होगी, यानी 700 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2a प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा। 6 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 जा 120। अब इसी को हम सॉल्व करें तो ये 7 ये 100 आ जाएगा, 100 2 जा 200 is equal to 2a minus 120 r इसी को हम लिख सकते हैं 2a minus 120 is equal to 200। तो 2a is equal to -20 को हम चूंकि हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 120 को दूसरे साइड में हम ले जाएंगे तो ये 200 प्लस 120 हो जाएगा। इधर नेगेटिव है तो दूसरे साइड में ये पॉजिटिव हो जाएगा। 200 और 120 को हम ऐड करेंगे 0, 2 में 0 ऐड किया 2 और 1 में 2 ऐड किया तो 320 ये हो गया। तो a इज इक्वल टू 320, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड में जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 160। a की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। a की वैल्यू मींस हमको फर्स्ट प्राइस मिल गया, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू हमको मिल गई। जब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू मिल गई तो हम उसके आगे जो है चूंकि हमको मालूम है कि अगला प्राइस उससे 20 कम होगा तो हम d की वैल्यू यानी 20 जो है सब्ट्रैक्ट करते हुए अगला प्राइस मालूम कर लेंगे। तो अब लिखेंगे, इसलिए ये फर्स्ट प्राइस जो हो गया 160, सेकेंड प्राइस ये हो जाएगा 160 माइनस 20 जो कि 140 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड प्राइस, इसमें भी हम 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ प्राइस जो होगा ये 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसी तरह जो है फिफ्थ प्राइस, इसमें 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 आ जाएगा। और सिक्स्थ प्राइस
ये 80 माइनस 20 तो ये 60 आ जाएगा, और सेवेंथ प्राइस जो होगा ये इसमें 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो प्राइजेस जो बनेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड प्राइस 160 माइनस 20 क्योंकि अगला प्राइस 20 कम हो जा रहा है तो ये 140 हो गया। थर्ड प्राइस इसमें 20 कम करेंगे तो 120, फोर्थ फिर 100, 80, 60 और 40। तो प्राइजेस आर 7 prices are 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। ये 7 प्राइसेस हो गए। अब हम आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं। ये आपने सॉल्व कर लिया। एग्जाम में होता क्या है कि आपके पास तो आंसर शीट होती नहीं है कि आप आंसर चेक कर लें। जनरली होता क्या, जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हैं तो आंसर चेक भी कर लेते हैं, मगर वहां आप अपना आंसर कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए जो आपके आंसर आए हैं, जो प्राइजेस हैं, आपको पता है कि टोटल अमाउंट 700 रुपीज है, तो सभी प्राइजेस का सम उतना आना चाहिए। तो हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या जो है सबका सम 700 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो हो गया, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 में 0 ऐड किया 12, 12 में 8 ऐड किया 20, 20 में 6 ऐड किया 26 और 26 में 4 ऐड किया तो ये आ गया 30, 30 के 0 कैरी 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 5, 6 और 1 7। टोटल रुपीस ये आ गया, सभी प्राइसेस का सम 700 रुपीस आया। इट मींस जो आपको दिया गया था 700 वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपके प्राइसेस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप आंसर भी जो कंडीशन आपको दी गई है उसको लागू करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कराई जाएगी, आपके कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे, इसकी हम गारंटी आपको दिलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि आपको फॉर्मूला दे दिया गया है तो आपको सारी चीजें, आपको ए दे दिया गया डायरेक्ट, डी दे दिया गया, एन दे दिया गया, आपसे कहा गया कि आप एक्सपेंड कर लीजिए। तो वेरी सिंपल है, आप फॉर्मूला लर्न करके जो है आपको कांसेप्ट समझ में आया हो या ना आया हो, आप वो वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम में होता क्या है, उसको एक टॉपिक के बहुत अलग अलग कंडीशन से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो आपको जो है सारी कंडीशन से फेस करनी है। एक कंडीशन से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पता चला कि एग्जाम में ऐसा हुआ, कंडीशन चेंज कर दी गई, जब कंडीशन चेंज कर दी गई तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से जो है आप अलग अलग कंडीशंस पे, एक ही फॉर्मूले पे जितनी कंडीशंस बन रही है सब पे जो है चर्चा करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसके हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। उसमें आपको दिया गया इन विच डी इज इक्वल टू 7, यानी डी की वैल्यू 7 है और आपको ए नहीं दिया गया है, लेकिन 20 सेकेंड टर्म्स आपको दिया गया है। 20 सेकेंड टर्म इज 149, यानी 20 सेकेंड टर्म्स की वैल्यू 149 है। तो इससे हम एक जो है हमको सम फाइंड करना, हमको गिवन है डी है और एन दिया गया और एन की वैल्यू दी गई है। तो सम हम पहले लिख लेते हैं सॉल्व करने में। जो हमको दिया गया है, आपको दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी 22 टर्म्स, S22 इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। और डी आपको दिया गया है 7। 22nd टर्म्स यानी A22, ये वैल्यू आपको दी गई है 149। तो यहां से आपको जो है n आपको दिया गया है, चूंकि 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू ये 22 हो गया। आपको फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, अगर फर्स्ट टर्म मालूम होता तो d आपको पता है, n मालूम है, a की वैल्यू मालूम होती तो आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d से वैल्यू आप फाइंड कर सकते थे, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, केस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले हम आपको d पता है और A22 पता है, तो इससे हम a फाइंड कर सकते हैं। हम मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP मान लीजिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू a है, तो फॉर्मूला an से an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय t। आपको दिया गया है 22 टर्म्स, तो हम 22 टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में फाइंड करें, यानी हम a22 हम फाइंड करें, तो a22 ये हो जाएगा, a हमको नहीं पता है, जिसकी वैल्यू हमने a मान ली है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, और n जो है क्योंकि 22 टर्म्स है तो n की वैल्यू ये हो जाएगी 22 माइनस 1, और d की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाइड बाय ये 7 हो गई। तो यहाँ पर a22 की वैल्यू आपको गिवन है 149, तो यहाँ पर a22 के प्लेस पर 149 हम लिखेंगे, a हो गया 22 माइनस 1 ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 7, 149 a प्लस मल्टीप्लाई कर लें इसको, 7 टू 7 7 टू 40, यानी ये आ गया 147। तो a की वैल्यू 147 यहाँ प्लस है, तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इट मींस ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 149 माइनस 147, 149 माइनस 147 ये आ जाएगा 2। एक वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको सारी वैल्यूज पता है, a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू, जो यहां पर फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22, और d आपको दिया गया है 7, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ यूज भी की गई है, यहाँ पर d इज इक्वल टू 7 दिया गया है, तो हमको S22 फाइंड करना है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक, S22 डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं या पहले फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। पहले फॉर्मूला लिखें Sn, या S ओनली लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो यहां से हम दूसरा फार्मूला, क्योंकि हमें डायरेक्ट जो 22 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमको a22 भी गिवन है, मतलब a22 गिवन है हमको 149, तो हम चाहे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमको a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है, और चाहे तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, a प्लस an, तो यहाँ तो n इज इक्वल टू 22 है, तो an का मतलब 22 टर्म्स की वैल्यू जो कि 149 गिवन है, तो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम देखते हैं, पहले यहाँ पर हम वैल्यू सारी पुट करते हैं, n/2, n की वैल्यू 22 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 2 आ गई है, और n की वैल्यू 22 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा 11, 22 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 4 हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये 11 4 प्लस
7 × 7, 7 2 = 40, 11 मल्टीप्लाइड बाई 47 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 151, 4 + 7 11, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 151। अब मल्टीप्लाई 11 × 11, कैरी 1, 11 5 = 55 और 1 ऐड करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, कैरी 5, 11 × 11 और 5 ये 16 हो गया। तो आंसर आ जाएगा 1616। अब इसको दूसरा मेथड आपको बताया गया था, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से कि an की वैल्यू गिवन है, उससे भी हम देख लेते हैं। तो ये यहां पर जो a + an से सेम वही वैल्यू आएगी। n के प्लेस पर 22.2, a के प्लेस पर ये 2 दिया गया, 2 फाइंड किया गया है और an की वैल्यू 149 ये गिवन है। तो ये आ जाएगा 22 में 2 से डिवाइड करेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाई 149 + 2 जो कि 151 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11, 11 5 = 55 और 1 56, 11 × 11 और 5 जो कि आ जाएगा 60। तो यहां से आप देखेंगे पिछले का कंपेयर करें तो उसमें भी 1661 और इसका भी आंसर 1661। तो आप चाहे इस मेथड से भी कर सकते हैं और जो एक जनरल मेथड है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए बने रहिए THI एजुकेशन लाइव क्लास के साथ। थैंक यू।